तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से नरेशन को आगे पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने नरेशन के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को जान लिए थे। अब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स को पढ़ेंगे। देखिए, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 5 भेदों असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। देखिए, अर्थ के हिसाब से 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं हमारे। एक पहला जो है वो है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये पांचों यहाँ पर लिखे हुए हैं और इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है। इनको बदलने के लिए निम्नलिखित 2 तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला टाइप है जनरल रूल्स का और दूसरा टाइप है स्पेशल रूल्स का। मतलब जो भी 5 तरह के सेंटेंसेस अर्थ के हिसाब से होते हैं उनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए 2 तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनमें से पहला है जनरल रूल्स और दूसरा है स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स वो रूल्स हैं जो सभी तरह के सेंटेंसेस पर लागू हो जाते हैं और स्पेशल रूल्स वो रूल्स हैं जो अलग अलग सेंटेंसेस के लिए अलग अलग होते हैं। देखिए, जनरल रूल्स डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सभी प्रकार के सेंटेंसेस में लागू होते हैं। मतलब कुछ ऐसे नियम होते हैं जो सारे तरह के 5 तरह के सेंटेंसेस में अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं। ऐसे रूल्स को जनरल रूल्स कहा जाता है। ठीक है, इन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? जनरल रूल्स। ये रूल्स निम्नलिखित 3 भागों में बांटे गए हैं। मतलब ये जो जनरल रूल्स है हमारे, इन रूल्स को 3 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला है हमारा चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है हमारा चेंज ऑफ टेंस और तीसरा है हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा है चेंज ऑफ टेंस और तीसरा है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पहला पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। डायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रयुक्त प्रोनाउंस को, मतलब जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग, उनमें जो प्रोनाउन यूज में लाया जाता है, उनको जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं उस समय निम्नलिखित नियमों के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। मतलब देखिए, डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का भाग यानी कि रिपोर्टेड स्पीच होता है, उसमें प्रयुक्त प्रोनाउंस को सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय चेंज करते हैं और उन प्रोनाउंस को चेंज करने के लिए कुछ नियम होते हैं। वही नियम अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं।